नमस्कार, स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, संसद से लेके खेल के मैदान तक, बाजार से लेके बॉर्डर तक की हर बड़ी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट तक। तो चलिए शुरू करते हैं खेल की दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे टूर का अंत जीत के साथ किया। 3-0 से भारत ने यहां पे जिम्बाब्वे को हरा दिया है। आखिरी मुकाबले में भारत ने 193 रन का लक्ष्य दिया था जिम्बाब्वे को, जिसको पाने में जिम्बाब्वे असफल रही थी। बता दें कि यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला गया था। इसके बाद भारतीय टीम के लिए अगला चैलेंज जो होने वाला है वो होगा श्रीलंका की सरजमी पे, जहां पे उन्हें 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी है। भारतीय टीम के लिए WTC के लिहाज से भी ये सीरीज काफी अहम होने वाली है। उधर बिहार के समस्तीपुर के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि 15 साल और 118 दिन की उनकी उम्र है, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए खेल के एक अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। अभी तक के वो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए इतनी कम उम्र में खेलना शुरू किया है। अगली खबर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से है, जहां मीराबाई चानू ने 190 किलो का वजन उठाकर तीसरा लगातार गोल्ड मेडल जीत लिया है और इतिहास रच दिया। अगली खबर पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले से है, जहां पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को 311 रन पर रोक दिया। आगे बढ़ते हैं संसद और राजनीति की खबरों की ओर। लोकसभा सदन के मानसून सत्र में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा मचाया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज संसद में परीक्षा संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा, जिसका मकसद है परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाना, साथ ही लीक प्रूफ भी बनाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और परिसीमन विधेयक को लेकर उन्होंने मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। अगली खबर है धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी, जहां पर उन्होंने इस्तीफा देने के बाद आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करते हैं। अगली खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी, जहां पर जेल में बंद सभी 8 आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होने की संभावना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 2028 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सभी जवानों को दी जाने वाली राशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। वहीं तेलंगाना में चुनावी उम्र घटाने की मांग हो गई है। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष करने की मांग कर दी है। अब बढ़ते हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की खबरों की ओर। 27 जुलाई को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। पिछले हफ्ते अमेरिका ईरान तनाव के चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया था, लेकिन हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से शिपिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद से राहत मिली है। सोने चांदी में तेजी देखी गई। आज सोने के दामों में 757 रुपए, वहीं चांदी के दामों में 2266 रुपए की तेजी देखी गई। कच्चे तेल में नरमी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया। जुलाई महीने में आईपीओ की भरमार। जुलाई महीने की बात करें तो आईपीओ लगातार बहुत चर्चा में रहा है। इसी बीच 9,275 करोड़ रुपए के मणिपाल हेल्थ इशू को इस महीने का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है, जहां मोदी सरकार ने भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ का एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिससे भारत की विदेशी ब्रांड्स पे जो निर्भरता है वो कम हो और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम साबित हो। अब आगे बढ़ते हैं दुनिया की खबरों की ओर, जहां ईरान और अमेरिका के टकराव का असर विदेशी बाजारों पर साफ देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं दुनिया की खबरों की ओर, जहां ईरान और अमेरिका के टकराव का असर वैश्विक बाजारों पर काफी साफ देखने को मिला है। एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल को नुकसान पहुंचने की खबर आई थी, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। वहीं अगली खबर है कच्चे तेल के दामों में गिरावट से जुड़ी, जहां पर खाड़ी देशों में तनाव कम होने की खबरों की वजह से कच्चे तेल के दाम कम होते नजर आए। कच्चे तेल के दामों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले हफ्ते $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं क्राइम और अन्य खबरों की ओर। करोड़ों की ठगी करने वाले अजय लक्ष्मण नाम के आरोपी को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर महिलाओं समेत कई लोगों के साथ 2.38 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप हैं। वहीं अगली खबर है नंदन नीलेकणी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ी, जहां पर नंदन नीलेकणी, जिन्होंने आधार कार्ड का जो सिस्टम है वो बनाया था, उन्हें अब देश की परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, क्रिकेट के मैदान से लेकर बाजार की चाल तक, संसद के गलियारों से लेकर दुनिया की सरगर्मियों तक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें पूरा दिन अपडेट होती रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।